बोला महाराज यहीं पर बड़ा बढ़िया कोई अब बड़ी बढ़िया गोष्ठी हो रही थी। बोला उद्धव तो विदेश से पढ़ के आयो, कौन ने कहो मैं याद नहीं है, पांडे जी ने कहो ना कौन ने कहो, वो बड़ो आनंद आयो हमें, एक नया भाव मिला। बोला उद्धव विदेश से पढ़ के आया। आप मैकोले कहते हैं ना, तो बृहस्पति से, पृथ्वी के थोड़ी थे, बृहस्पति से पढ़ के आए, अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, तो उनका विद्या थोड़ा अलग था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का विद्या था, बेचारे को पता ही नहीं चलता था उनको कुछ कि सोना में आलू है कि आलू में सोना है, गड़बड़ी हो जाती थी। भाई क्या करें, बाहर की विद्या में किसानी उतना पता नहीं। हमारे यहाँ तो महाराज दाऊ दयाल ने लिया हुआ है हल हाथों पे, कंधे पर, उनके पास मूसली है। महाराज किसानों के देवता हैं हमारे दाऊ दयाल। पूरी दुनिया में जितनी कृषि कला है उसके देवता, उसके महाराज महादेव हमारे दाऊ दयाल हैं। उनके द्वारा ही कृषि, अन्न और अन्न के विषय में एक दिन वैदिक रीतियों से हमने वर्णन कर दिया कि अन्न ही ब्रह्म है और प्रजा के पालन में अन्न ब्रह्म के रूप में ब्रह्म को लाने का काम दाऊ दयाल अपने हल से करते हैं। तो वैदिक रीतियों से इसको हमने जोड़ा। महाराज दिव्याति दिव्य भाव से भगवान की अनंत कृपा भई, और अनंत कृपा होने के कारण आज जब ठाकुर जी रुदन करने लगे तो ठाकुर जी के रुदन को देख करके महाराज उद्धव जी आ गए। उद्धव जी ने, महाराज बृहस्पति के शिष्य हैं तो बहुत वेद वेदांत सिद्धांत के मार्तंड विद्वान हैं। उन्होंने पढ़ रखा था कि भगवान सदा मुस्कुराता है, आनंदित रहता है। महाराज वो न तो पैर से नहीं चलता, बिना आंखों के देख लेता है, और यहाँ तो महाराज माखन चुराने वाले ठाकुर हैं। वो उद्धव के सांचा में फिट ही नहीं बैठता था। बोला गुरुजी ने कहा है कि कृष्ण भगवान हैं और साथ में रहते तो कहीं पे भगवान लगते ही नहीं है, बड़ी मुश्किल है, समझ ही नहीं आता। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे नंदगांव से, लाला के गांव से डॉक्टर हरिमोहन गोस्वामी जी जो भागवताचार्य हैं, तो भागवत जी को प्रणाम करने और दास के ऊपर कृपा करने आ गए हैं, लाला की कृपा लेके। थोड़ी थोड़ी कमजोरी लग रही थी। दाऊ दयाल तो पूरा शक्ति दिए हुए थे, पर थोड़ा थोड़ा लग रहा था। सोई दाऊ दयाल ने कहा डरो मत, अभी नंदगांव को भी आशीर्वाद दिलवा दो रहा हूं। अब तो महाराज डबल आशीर्वाद है गया, मेरा मौज आया, लाला का भी आशीर्वाद आ गया वहां से। अब क्या, वो बैठे बैठे सोच रहा है कि हमारे गुरुजी धीरे धीरे अब ब्रज भाषा बोल रहे हैं, तू सिखाए ना रहो, सिखाए बढ़िया थे तो हम पूर्व ब्रज भाषा में कथा कर दें महाराज, ब्रजवासियन की तरह। आप सब सिखाओ मैया कछु कछु, गलती होए तो लिख के भेज दिया करो। बाबा आज तुम्हारो ब्रज भाषा विकलांग है गो, या को ठीक कर ले। तो धीरे धीरे हमारी भाषा ठीक हो जाएगी, भगवत कृपा से ब्रज की भाषा सब ठीक हो जाएगी। भगवान की अनंत कृपा हुई और भगवान आज उद्धव के ऊपर कृपा करने, गोपियों के ऊपर भगवान की ऑलरेडी कृपा है। किशोरी जी पर कृपा की जरूरत नहीं, किशोरी जी की कृपा के तो आकांक्षी ठाकुर जी, वो क्या कृपा करेंगे महाराज। किशोरी कृपा आकांक्षी तो हमारे ठाकुर जी ही हैं। तो किशोरी जी के ऊपर, गोपियों के ऊपर तो कृपा करने की नहीं, भगवान की इच्छा हुई। भाई हमारो है, चचेरा भाई है और बड़ा बढ़िया आदमी है और बृहस्पति से बहुत वेद वेदांत पढ़ के आयो है, पर सूखो जलेबी है। जलेबी तो है पर सूखा है। एक ने कहा कि सुन, कढ़ाई ते जलेबी निकले तुरंत ले आइयो। सो महाराज गयो और कढ़ाई ते जलेबी निकली और लड़ गयो हलवाई ते। बोला तुरंत दे। अरे बोला रुक जा, अरे रुक जा, कढ़ाई ते निकाल के तुरंत दे। ले आयो, खवायो। बोला ये काले आयो। बोला आप ही तो कहते कढ़ाई ते निकाल के। अरे बोले कढ़ाई ते निकाल के कम से कम रस में तो डाल दे, तो सिरा में तो डाल दे, तो सीधो ले आयो महाराज वही जलेबी छनवाए के। कौन खावेगो? तो उद्धव ज्ञानी तो हैं, उद्धव के पास ज्ञान है, पर ब्रज में क्या है? ब्रज में भक्ति प्रमुख है, भक्ति प्रधान है। यहां ज्ञान और वैराग्य भक्ति के बेटे हैं। मैया का रहना जरूरी है और मैया ही मूल है और जननी ही मूल है। तो भक्ति पूरक ज्ञान और वैराग्य
भक्ति मूलक ज्ञान और वैराग्य यहां चाहिए। काशी में ज्ञान मूलक भक्ति चलेगी, ज्ञान और वैराग्य काशी में प्रमुख है, लेकिन ब्रज में, वृंदावन में भक्ति प्रमुख है, ज्ञान और वैराग्य उनके साथ लगे रहेंगे।